नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांक गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। आज मैं बात करने वाला हूँ पेड सीट अलॉटमेंट के ऊपर कि क्या है वो कॉन्सेप्ट जिससे आप बीएचयू में पेड सीट में एडमिशन पा सकते हैं। और मैं जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके ऊपर डिटेल्ड एनालिसिस करूँगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और साथ ही आपके लिए मॉक टेस्ट पड़ा हुआ है बीएचयू बीएससी मैथमेटिक्स के ऊपर। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, उसको जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ को और सॉल्व करिए। और बहुत ही अच्छा एक मॉक टेस्ट मैंने बनाया है। साथ ही आप मेरे बीएचयू सीरीज़ है उससे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मेरे वीडियो लेक्चर्स पड़े हैं, काफ़ी सारे 60 से 70 क्वेश्चन बैंक्स पड़े हैं जिनके लिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं जिनको, और काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तो चलिए एक टेबल ऑफ कंटेंट जान लेते हैं कि आज की वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पेड सीट क्या होती है। उसके बाद हम जानेंगे कि टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी आपको अलॉट होती हैं पेड सीट के अंदर। और थर्ड पॉइंट में हम जानेंगे प्रोसीजर क्या है एडमिशन पाने के लिए कि आप पेड सीट में किस तरीके से एडमिट हो सकते हैं बीएचयू में। साथ ही आपको फ़ी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, आपको कितना एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ेगा, और क्या आपके लिए रिजर्वेशन क्राइटेरिया इसमें पेड सीट में फॉलो होता है बीएचयू में, और हॉस्टल फैसिलिटीज़ जो होंगी वो आपको कैसे मिलेंगी, और किसको मिलेंगी किसको नहीं मिलेंगी इसके बारे में जानते हैं। और क्या कोई डिफरेंस है रेगुलर और पेड सीट के स्टूडेंट्स में, किसको कहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा, क्या आपको ऐसा है पेड सीट में है तो क्या आपको रेगुलर में नहीं किसी और क्लास में बैठने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हम अच्छी तरीके से इस वीडियो में जानेंगे। तो व्हाट इज़ पेड सीट? If a student is willing to take admission in particular course in Banaras Hindu University but unable to secure admission based on their rank, they can opt out to pay extra fee which is known as paid seat system। इसका मतलब ये है साफ साफ कि अगर आप 1-2 नंबर से या 5 नंबर से रह जाते हैं, आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप एक्स्ट्रा फ़ी देकर आप अपनी सीट पक्की कर सकते हैं। लेकिन ये केवल 1-2 नंबर कट ऑफ से या 5 नंबर तक ही सीमित रहता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा सीट्स नहीं होती हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो इतना आप समझिए कि पेड सीट में ऐसा नहीं है कि आप अगर 1 लाख रुपया दे देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा, और जो अगर निर्धारित अमाउंट है उसको अगर कोई देता है तो उसका नहीं होगा उसी जगह पर, ऐसा कुछ नहीं है। तो साथ में जानते हैं कि पेड सीट नेम इटसेल्फ स्टेट्स दैट यू हैव टू पे एन एक्स्ट्रा अमाउंट। साफ से जाहिर सी बात है। और फ़ी अलॉन्ग विद द रेगुलर फ़ी, रेगुलर फ़ी के साथ आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ पे करना होता है। आमतौर पर 20 से 30 हज़ार होता है। चलिए मैं आगे बताऊंगा आपको। दिस एक्स्ट्रा फ्री वेरीज अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कोर्सेज वी आर परसुइंग, मतलब कोर्स बाय कोर्स ये वेरी करता है। दिस इज़ ऑल्सो लिमिटेड कट ऑफ फॉर पेड सीट, मतलब लिमिटेड ही कट ऑफ रहती है। नो एनी वन कैन टेक एडमिशन ऑन दिस सीट, ऑल्सो वी हैव टू क्लियर दैट कट ऑफ, मतलब पेड सीट की कट ऑफ हमें क्लियर करनी पड़ेगी तभी आपको पेड सीट में एडमिशन मिलेगा। अब हम जानेंगे टोटल सीट्स आपकी कितनी हैं पेड सीट अलॉटमेंट में। देखिए रिजर्वेशन होता है यहाँ पर 15% का फॉर द पेड सीट इन बीएचयू। देयर आर 15% रिजर्वेशंस फॉर पेड सीट इन बीएचयू। लेट देयर आर, मान लीजिए उदाहरण के रूप में 500 रेगुलर सीट्स हैं। मान लीजिए बीएससी कोर्स आप कर रहे हैं तो इस समय तो फ़िलहाल 575 इन टोटल आपकी सीट्स होती हैं। पर इसमें आप एग्जांपल के तौर पे मानिए 500 टोटल सीट्स हैं और उसका 15% निकालिए, यानी 75 सीट्स आपकी सप्लीमेंट्री पेड सीट हो जाएंगी। यानी ओवरऑल अब जो टोटल नंबर सीट हो गई वो हो गई 575 टोटल सीट फॉर दैट कोर्स। इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी 100 सीट हैं तो 15 सीट और मिला दीजिए, 115 सीट हर एक कोर्स के लिए, मतलब जो भी कोर्स होगा, मान लीजिए कोर्स में 100 हैं तो 115 सीट्स आपकी हो जाएंगी इन टोटल। अब बात करते हैं प्रोसीजर क्या है एडमिशन के लिए पेड सीट में। सपोज दैट द कट ऑफ फॉर एडमिशन इन बीएससी इन इज़ 250। मान लीजिए आपकी कट ऑफ जो है वो 250 निकली, मान लीजिए फर्स्ट कट ऑफ है, एंड द स्टूडेंट ऑब्टेन्स अ रेंज ऑफ 240 से 249। मतलब अगर एक स्टूडेंट है उसको नंबर आया, मान लीजिए उसकी कट ऑफ नहीं क्लियर हुई तो 240 से 249 तक उसका रह गया। मतलब इन्होंने एक साफ साफ कह दिया है कि 10 नंबर का मार्जिन अगर है आपका कट ऑफ से कम, तो आपकी कुछ उम्मीदें हैं कि आपको
जो है पेड सीट मिल सकती है। अगर उससे कम है तो आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ दीजिए कि आपका एडमिशन होगा। तो देन दे कैन सिक्योर देयर एडमिशन टू द कैंपस थ्रू द पेड सीट। दे कैन फिल अप द पेड सीट फॉर्म ड्यूरिंग द काउंसलिंग प्रोसीजर एंड सबमिट डैट टू द कंसर्न पर्सनल। जो भी आपसे कहेगा, आप जब काउंसलिंग के समय जाएंगे वहाँ पर तो आपसे पूछा जाएगा अगर आपके नंबर कम है, क्योंकि देखिए अगर 500 सीट है तो कम से कम 1000 सीट तक जो है आपका सबको कॉल लेटर जाता है, क्योंकि बहुत बच्चे ऊपर होते हैं जो लोग जेई वाले फॉर्म भरते हैं, BHU BSc मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं, और वो लोग मतलब एग्ज़ाम तो देते हैं पर अपना एडमिशन नहीं लेते हैं, तो उनकी जो सीट वैकेंट रह जाती है उसको भरने के लिए लंबा मतलब अगर डबल या हो सकता है 2.5 गुना लोगों को कॉल लेटर भेजा जाता है, तो उस हिसाब से आपको आगे मिलने का चांस रहता है। तो you can fill that form and give to the concerned personnel and after submitting the form wait for the result day। मतलब जब भी आपकी कट ऑफ आएगी पेड सीट की, उसके लिए आपको मतलब आपको रिजल्ट डे के लिए वेट करना होगा और आपको टाइमली पोर्टल को चेक करना होता है और इट विल टेल यू एवरीथिंग। पोर्टल में आपको सब कुछ पता चल जाता है। पोर्टल विल गेट अपडेटेड एज योर सीट नेचर, रेगुलर और पेड, कैंपस और मेन एफिलिएटेड एंड द रेगुलर रिक्वायर्ड फ़ी। देखिए इसका मतलब साफ साफ ये है कि पोर्टल जैसे जैसे अगर आपका मान लीजिए कोई ऊपर वाला बच्चा सीट नहीं लिया तो आपका अपडेट हो जाएगा, या अगर आप मान लीजिए कि आपके एक ही कोर्स मान लीजिए BSc मैथ है तो उसके 7 कॉम्बिनेशन होते हैं, तो सातों कॉम्बिनेशन में मान लीजिए आपको लोअर कॉम्बिनेशन मिला है, ऊपर वाला कोई सीट छोड़ देता है तो आपको वो अपग्रेड हो जाएगा। तो पोर्टल में ऐसे टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है। तो चलिए अब फ़ी स्ट्रक्चर को जान लेते हैं और जानते हैं कि आपको कितना एक्स्ट्रा फ़ी पे करना पड़ता है अगर आपका एडमिशन पेड सीट वाली कैटेगरी में होता है। तो देखिए पेड सीट स्टूडेंट्स हैव टू पे एन एक्स्ट्रा फ़ी अपार्ट फ्रॉम देयर रेगुलर फ़ी एवरी ईयर। मैं आपकी एक बात बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि हर सेमेस्टर में आपको वो एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी होती है, हर साल एक एक्स्ट्रा फ़ी लगती है, पूरे साल की एक्स्ट्रा फ़ी अलग जमा होती है और सेमेस्टर वाइज जो नॉर्मल रेगुलर बच्चे पे फ़ी करते हैं वो अलग जमा होती है। देखिए पेड सीट स्टूडेंट्स हैव टू पे एन एक्स्ट्रा फ़ी अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर फ़ी एवरी ईयर इफ़ सपोज्ड फॉर अ कोर्स द एकेडमिक फ़ी इज़ 3000 रुपीज़ पर ईयर। मान लो किसी कोर्स के लिए 3000 रुपये पर ईयर फ़ी है, ठीक, और आपको मान लीजिए 20,000 रुपये पेड सीट की फ़ी लग रही है फॉर दैट कोर्स पर ईयर, देन द रेगुलर स्टूडेंट विल पे ₹3000 इन एन ईयर एंड 9000 इन 3 ईयर्स। मतलब आप समझने की कोशिश करिए, रेगुलर स्टूडेंट जो होगा उसे 3000 रुपये एक साल में और 9000 रुपये 3 साल में देने पड़ेंगे। उसी तरीके से पेड सीट स्टूडेंट को जो होगा 23,000 रुपये एक साल के लिए और 69,000 3 ईयर्स के लिए देने पड़ेंगे। और हॉस्टल फ़ी और मेस फ़ी दोनों स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेंगी। मतलब हॉस्टल में अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो आपकी फ़ीस सेम रहेगी, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता, लेकिन आपकी जो पढ़ाई होगी, फैकल्टी फ़ीस होगी, वो जो होगी आपको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, लेकिन ईयरली बेसिस पे, सेमेस्टर वाइज अलग अलग फ़ीस नहीं लगती है पेड सीट की जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। तो अब जान लेते हैं कि क्या कोई रिजर्वेशन क्राइटेरिया होता है पेड सीट में भी। तो देखिए देयर इज़ नो रिजर्वेशन फॉर OBC SC ST स्टूडेंट्स ऑन पेड सीट। मतलब पेड सीट कैटेगरी में सभी स्टूडेंट्स जो होते हैं वो जनरल ही ट्रीट किए जाते हैं। एडमिशन सोली डिपेंड्स अपॉन द इंडेक्स रैंक अवेलेबल सीट्स एंड द कट ऑफ पेड सीट। यानी कि अगर आप SC के स्टूडेंट हैं, SC कैटेगरी के हैं, OBC के हैं, तो आपका पेड सीट में कोई भी कैटेगरी काउंट नहीं होगी। आपकी जनरल रैंक केवल आपकी कट ऑफ जो होगी पेड सीट की वो मायने रखेगी, आपका इंडेक्स मतलब जितना आपका मार्क्स आया होगा वो मायने रखेगा, आपकी रैंक और अवेलेबल कितनी सीट्स हैं वही मायने रखेंगी। आपका कोई भी रिजर्वेशन कैटेगरी यहाँ पर फॉलो नहीं करता है। अब हॉस्टल फैसिलिटीज़ के बारे में जान लेते हैं कि जो पेड सीट के स्टूडेंट्स होंगे उनको हॉस्टल मिलता है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि हॉस्टल की जो कट ऑफ होती है वो आपकी एडमिशन की कट ऑफ से कम्प्लीटली अलग बनती है, ठीक है। और देयर आर लिमिटेड सीट्स इन BHU हॉस्टल, और BHU हॉस्टल जो होता है उसमें बहुत ही लिमिटेड सीट होती हैं। IIT BHU को छोड़ दीजिए आप, जहाँ पर सभी को हॉस्टल मिलता है बच्चों को। तो जितने भी एक्स्ट्रा कोर्सेज़ हैं, अलग कोर्सेज़ हैं, मतलब JEE वाले छोड़ के, IIT वाला छोड़ के BHU को, तो उन सभी में लगभग केवल 40% बच्चों को ही हॉस्टल मिलता है। तो आप जान लीजिए कि पेड सीट वालों को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं। जनरली क्या होता है, पेड सीट वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो डिप्राइव्ड होते हैं हॉस्टल फैसिलिटी से। जनरली पेड सीट स्टूडेंट डिप्राइव्ड विद हॉस्टल फैसिलिटीज़, बट इफ़ द हॉस्टल कट ऑफ रैंक इज़ 300 एंड द स्टूडेंट सिक्योर्स 250 हॉस्टल रैंक and he is admitted through paid seat,
ही फॉर हिज डिज़ायर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, देन द स्टूडेंट विल बी गेट गिवन हॉस्टल फैसिलिटी टू। यानी मान लीजिए आपका डिज़ायर्ड सब्जेक्ट कुछ और था, आपकी रैंक तो अच्छी है, पर आपका क्या हुआ कि कॉम्बिनेशन आपको थर्ड वाला मिल गया और फर्स्ट वाला नहीं मिला। तो आपने क्या किया, नहीं मुझे वही कॉम्बिनेशन चाहिए। मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस चाहिए, ठीक है, तो आपने कंप्यूटर साइंस के लिए मान लीजिए मन बनाया कि कंप्यूटर साइंस ही पढ़ना है और आपको नहीं मिला, तो आपने क्या किया, रेगुलर को छोड़ के पेड सीट कर लिया। लेकिन क्या होगा, हॉस्टल में तो आपको रैंक मिल ही जाएगी। उस कंडीशन में आप लोग हॉस्टल फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं जबकि आप पेड सीट के स्टूडेंट्स हैं। तो इस बात को आप थोड़ा सा गौर करिएगा और सोचिएगा। तो ये है बेसिक मतलब आपका कि अगर आप पेड सीट में हैं तो जनरली नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपने मान लीजिए रेगुलर को छोड़ के पेड लिया है और आपकी हॉस्टल रैंक कट ऑफ क्लियर हो जा रही है तो आपको पेड सीट में होने के बावजूद भी आपको मिल जाएगा हॉस्टल। तो अब बात करते हैं कि क्या कोई डिफरेंस है बिटवीन रेगुलर एंड पेड सीट स्टूडेंट्स। तो इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए, देयर इज़ नो डिफरेंस, नो को बोल्ड में किया है, इन कैंपस फैसिलिटीज़, हॉस्टल फैसिलिटीज़ एंड एकेडमिक फैसिलिटीज़, सेम फैकल्टीज़ विल टीच इन द सेम एकेडमिक बिल्डिंग टू द बोथ रेगुलर एज वेल एज पेड सीट स्टूडेंट्स। यानी कि आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा रेगुलर और पेड सीट में एक्सेप्ट द एकेडमिक फ़ी क्राइटेरिया। यानी कि फ़ीस में डिफरेंस के अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। यानी जिस क्लास में एक रेगुलर स्टूडेंट वाला पढ़ेगा, यानी कि मान लीजिए आपका पीएम के कॉम्बिनेशन वाला है कोई, और जिस क्लास में वो पढ़ रहा है अगर आपका पीएम के कॉम्बिनेशन मिल रहा है आपको पेड सीट के थ्रू, तो आपको भी उसी मतलब क्लास में बैठने का मौका मिलेगा और सेम टीचर्स आपको ही पढ़ाएंगे, उनको भी पढ़ाएंगे और सेम इन्वायरमेंट मिलेगा। अगर आपको हॉस्टल मिलता है पेड सीट के थ्रू तो आपको भी उसी हॉस्टल में रखा जाएगा जहाँ पर रेगुलर स्टूडेंट्स रखे जाएंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी आपकी पेड सीट के ऊपर, और मैंने शायद आपके सारे के सारे जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस थे, सारे आपके डाउट्स क्लियर कर दिए हैं इस वीडियो में। अगर आपका कोई और डाउट रह जाता है पेड सीट के रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप मेरे जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनको ज़रूर फॉलो करिए। वहाँ पर मैंने इफेक्टिव कंटेंट डाला है आपके BHU BSc मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए। और मैंने जो कोरा पर आपके लिए एक डेली क्वेश्चन सीरीज चलाई थी उसमें मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस तो नहीं मिला, पर हाँ कुछ बच्चे थे जिन्होंने उसको ज्वाइन किया। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर मेरे PDF मटेरियल पड़ा हुआ है, वहाँ पर कुछ PDF के क्वेश्चन बैंक्स पड़े हुए हैं, उनको भी आप डाउनलोड कर लीजिए जो एक्स्ट्रा मैंने डाले हैं वहाँ पर। और बाकी साथ में NCERT के आप जो PDFs हैं वो भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद।